नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगा। वैसे तो एक्सिस बैंक अलग अलग तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है, जैसे कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, स्मॉल सेविंग अकाउंट, सहज सेविंग अकाउंट। परंतु आज की इस वीडियो में हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट के ओपनिंग प्रोसेस के साथ साथ इस अकाउंट को ओपन करने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको इस अकाउंट पर मिलने वाली फ्री सर्विसेज, फीचर और बेनिफिट के बारे में भी बताऊं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक्सिस बैंक का जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोला जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट और फीचर्स मिलेंगे। इस अकाउंट पर आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आपको इसमें किसी भी प्रकार के इनिशियल फंडिंग की जरूरत नहीं है। यह अकाउंट आपको रुपे कार्ड के रूप में फ्री डेबिट कार्ड ऑफर करता है। आप इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट फ्री में कर सकते हैं। इस पर आपको किसी भी प्रकार के चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। यह बैंक आपको इंटरनेट, मोबाइल और फोन बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने अकाउंट की जानकारी ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बैंक आपको यह भी सुविधा देता है। यह अकाउंट सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही रूपों में खोला जा सकता है। तो ये रहे इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट और फीचर। अब हम जानेंगे कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको भारत का निवासी होना अनिवार्य है। एनआरआई इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सिस बैंक में किसी भी प्रकार का सेविंग अकाउंट है तो पहले आपको उस सेविंग अकाउंट को बंद करना होगा, तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आपका किसी दूसरे बैंक में भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या सर्विसेज फ्री मिलेंगी और किन किन सर्विसेज पर आपको हिडन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इस अकाउंट पे मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट पर आपको नॉन मेंटेनेंस एवरेज बैलेंस चार्ज भी नहीं लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन मेंटेनेंस एवरेज बैलेंस चार्ज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बैंक में या किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपके इस अकाउंट पे पेनाल्टी के रूप में कुछ चार्जेज अप्लाई करता है, जिसको आपको पे करना पड़ता है। इस अकाउंट पर आपको इस तरह के किसी भी चार्जेस को पे करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का इनिशियल फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस पे ओपन होता है। यह बैंक आपको रुपे कार्ड के रूप में फ्री डेबिट कार्ड ऑफर करता है और इसके इशू के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेज नहीं लेता है। इस डेबिट कार्ड पर आपको किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। इस अकाउंट पर मिलने वाले डेबिट कार्ड में आप जितनी बार चाहें पिन रीजनरेट कर सकते हैं। इस पर आपको किसी भी प्रकार का चार्जेज नहीं लगता है। मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड खो गया या किसी वजह से डैमेज हो गया और आप फिर से डेबिट कार्ड इशू कराना चाहते हैं तो इस पर भी आपको किसी भी प्रकार के चार्जेज की आवश्यकता नहीं है। यह बैंक आपको कार्ड री इशू पर भी कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं करता है। आप इस डेबिट कार्ड से एक्सिस बैंक के एटीएम पर या नॉन एक्सिस बैंक के एटीएम से एक दिन में 40,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। अगर आप इस डेबिट कार्ड से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो इस पर भी आपको किसी प्रकार के चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। इस डेबिट कार्ड से आप पेट्रोल पंप पे ऑयल भी भरा सकते हैं। इस पर भी आपको कोई भी चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बैंक आपको इस अकाउंट पे हर 3 महीने में एक चेक बुक फ्री ऑफर करता है जो 20 पेजों का होता है। परंतु अगर आप एडिशनल चेक बुक की मांग करते हैं तो आपको प्रत्येक पेज के 4 रुपए बैंक को पे करने पड़ते हैं। वैसे तो यह बैंक आपको फ्री पासबुक की सुविधा देता है, परंतु अगर आपका पासबुक खो जाता है या किसी कारणवश डैमेज हो जाता है और आप डुप्लीकेट पासबुक की मांग करते हैं तो यह आपको डुप्लीकेट पासबुक भी फ्री ऑफर करता है। इस पर भी आपको किसी भी चार्जेज को पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपको 10,000 तक का डिमांड ड्राफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है, परंतु अगर आपको एडिशनल डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता है तो यह आपको प्रत्येक डिमांड ड्राफ्ट पे 100 रुपए चार्जेज अप्लाई करता है। अगर आप अपने ईमेल पे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहते हैं तो ये पूरी तरह से फ्री है। अगर आप पासबुक पर अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये भी पूरी तरह से फ्री है। अगर आप अपने बैलेंस की जानकारी एसएमएस के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर भी आपको इस अकाउंट पे कोई भी चार्जेस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरह से फ्री है। अगर
आप भविष्य में किसी कारणवश इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए बैंक को पे करना पड़ेगा। ये फ्री नहीं है। तो यह रहा इस अकाउंट से जुड़े कुछ फ्री सर्विसेज और हिडन चार्जेज युक्त सर्विसेज। अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट में सेविंग करते हैं तो आपको कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप इस अकाउंट में सेविंग करते हैं तो यह बैंक आपको आपके सेविंग पर प्रत्येक साल 3.00% का इंटरेस्ट रेट देता है। अगर आप इस अकाउंट में 1 साल 10 दिन का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यह बैंक आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पे 6.80 का इंटरेस्ट रेट देता है। अब हम जानेंगे कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने के प्रोसेस क्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपने नजदीकी एक्सिस बैंक के शाखा पर विजिट करना होगा, जहां आप इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस अकाउंट में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप इस अकाउंट को सिंगल या ज्वाइंट किसी भी रूप में ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रत्येक पर्सन का 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप क्या क्या बैंक को दे सकते हैं। तो एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यह बैंक आधार नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट लेता है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी एक्सिस बैंक के शाखा पे विजिट करना होगा, जहां आप इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इस अकाउंट में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। अगर आप इस अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम पर जाकर एक्सिस बैंक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट सर्च करना होगा। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे ये आपको इस तरह के एक इंटरफेस वाले वेब पेज पर ले जाएगा, जहां आपको थोड़ा नीचे करने पर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह आपको एक्सिस बैंक ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां पर आप इस अकाउंट के बारे में दी गई जानकारी का क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस बैंक के इस अकाउंट के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर इस वीडियो से जुड़ी किसी भी प्रकार का सुझाव या सवाल है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के दूसरे बैंकों के अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें यह भी बता सकते हैं। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।